सूत्र नंबर 7, 8 और 9। इन तीन सूत्रों में आचार्य भगवंत देवताओं में होने वाले प्रविचार, काम सेवन, मैथुन को बतलाते हैं। आइए देखते। सूत्र नंबर 7, काय प्रविचारा आ ऐशानात। आ अर्थात मर्यादा अर्थ में, तक कहाँ तक, ऐशानात अर्थात ऐशान स्वर्ग तक, मतलब इससे नीचे तक। कहाँ तक, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग तक के देव काय प्रविचारा, काय से प्रविचार मैथुन सेवन करते हैं। इनका मैथुन सेवन कैसा है, जैसे सामान्य मनुष्यों का है। अब इनसे ऊपर वालों की क्या स्थिति है, तो सूत्र नंबर 8, शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। शेषः अर्थात शेष स्वर्गों के देव, स्पर्श अर्थात छूकर, रूप अर्थात सुंदरता अधिक देखकर, शब्द शब्दों को सुनकर और मनः मन में चिंतन मात्र से प्रविचारा प्रविचार करते हैं। इससे अर्थ यह हुआ कि इनके काय प्रविचार नहीं होता या सामान्य मनुष्यों की तरह इनमें प्रविचार नहीं होता। फिर किस प्रकार होता, तो बतलाते, शानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में अंग स्पर्श से छूने मात्र से प्रविचार होता। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग में रूप देखकर, उनकी सुंदरता आदि को देखकर ही प्रविचार होता। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा स्वर्ग में शब्द सुनने से, उनकी गीत संगीत आदि की जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसके माध्यम से प्रविचार होता। आनत प्राणत आरण्य और अच्युत स्वर्ग में मन से प्रविचार होता। देवियों का प्रविचार भी अपने अपने देवों के समान इसी प्रकार जानना चाहिए। यहाँ तक 16 स्वर्गों की व्यवस्था बतलाई। तो इससे ऊपर के देवों की क्या व्यवस्था है, तो सूत्र नंबर 9 में बतलाते हैं, परे प्रविचारः। परे प्रविचारः, परे अर्थात आगे के, आगे के नवग्रैविक अनुत्तर और अनुदिशों में अप्रविचारः अर्थात प्रविचार से रहते हैं, उनके प्रविचार नहीं होता। अप्रविचार का ग्रहण प्रकृष्ट सुख की प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए है। प्रविचार शब्द का अर्थ काम वेदना का प्रतिकार है। उस प्रतिकार का अभाव ही परम सुख है, उसका ज्ञान कराने के लिए अप्रविचार शब्द बतलाया है। वास्तविकता में 16 स्वर्ग से ऊपर देवियां भी नहीं होती, इसलिए उनके काम सेवन या प्रविचार आदि जैसी स्थिति नहीं होती। इसके अलावा 5वें स्वर्ग में जो लौकांतिक देव हैं, इनकी भी किसी भी प्रकार का प्रविचार नहीं होता, इसलिए इन्हें देवर्षि या ब्रह्म ऋषि की उपाधि भी प्राप्त है।